नमस्कार बच्चों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा। आज आपके सामने लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं साधु शब्द के शब्द रूपों को। आज हम साधु शब्द जो कि उकारांत पुल्लिंग शब्द होता है, आज हम उसके विभक्तियों को, वचनों को पढ़ने जा रहे हैं। साधु शब्द, यदि बच्चों आपने साधु शब्द को अच्छे से याद कर लिया तो आपको उकारांत पुल्लिंग जितने भी शब्द रूप है वो बनाने में या उनको समझने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं आएगी। यदि साधु शब्द का शब्द रूप आपको याद हो गया तो आप उकारांत पुल्लिंग जैसे गुरु, भानु इत्यादि के जो रूप है वो आप स्वतः ही चलाने लग जाएंगे। तो हम पढ़ते हैं साधु शब्द के रूपों को। साधु शब्द रूप जो है वो प्रथमा विभक्ति में जब हम उसका प्रयोग करेंगे तो साधु, साधु, साधवः। द्वितीया बिल्कुल साधुम, साधु, साधून। तृतीया में साधुना, साधुभ्याम, साधुभिः। चतुर्थी में जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो साधवे, साधुभ्यः, साधुभ्याम, साधुभ्यः। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम अधिकतर इसलिए भी हमें याद होना चाहिए क्योंकि जब हम नमः शब्द, नमः के पद में चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं तो इस तरह से शुद्ध और अशुद्ध का एक प्रश्न हमारे सामने आता है कि नमः शब्द के योग में हम किस विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो उसमें जैसे विष्णु शब्द है, विष्णु शब्द उकारांत पुल्लिंग होता है तो विष्णु शब्द के सामने भी ये आता है कि विष्णवे नमः। ये शुद्धम वाक्यम अशुद्धम वा, ये शुद्ध है या अशुद्ध है, तो हमें विष्णवे का प्रयोग हमें वहां पर करना होता है। अब हम इसमें देखते हैं पंचमी में क्या बनता है। तो पंचमी में साधोः, साधुभ्याम, साधुभ्यः इस तरह से रूप बनता है। षष्ठी में हम जब देखेंगे तो षष्ठी में प्रथमा के द्विवचन जो है, प्रथमा के एक वचन जो होते हैं, सप्तमी और पंचमी, षष्ठी विभक्ति और पंचमी विभक्ति के जो एक वचन होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। तो उनको जब हम प्रयोग करते हैं तो इस तरह से बनते हैं कि साधोः, साध्वोः, साधूनाम। और अंतिम है सप्तमी साधौ, साध्वोः, साधुषु। अंतिम में संबोधन बनता है हे साधो, हे साधु, हे साधवः। इस प्रकार से इनके रूप बनते हैं। अब हम आपको वाक्यों में प्रयोग की दृष्टि से एक शब्द रूप और आपको इसका बना करके हम दिखा देते हैं। जैसे गुरु शब्द का रूप है तो हम गुरु शब्द को प्रथमा विभक्ति में हम पढ़ने जाएंगे तो बनेगा गुरुः, गुरु, गुरवः। द्वितीया में गुरुम, गुरु, गुरून्। तृतीया में जब देखेंगे तो गुरुना, गुरुभ्याम, गुरुभिः। चतुर्थी में गुरवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः। पंचमी में बनाएंगे तो गुरोः, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः। षष्ठी में गुरोः, गुरवोः, गुरूणाम। और सप्तमी में गुरौ, गुरवोः, गुरुषु। संबोधन में हे गुरो, हे गुरु, हे गुरवः। इस प्रकार से इनके शब्द रूपों का निर्माण होता है। तो आशा करते हैं आपको उकारांत पुल्लिंग समझ में आ ही गया होगा और आप याद कर लेंगे। तो यदि आपने साधु शब्द के रूप को याद कर लिया तो आपके जितने भी उकारांत पुल्लिंग शब्द हैं जैसे भानु है, गुरु है, विष्णु है, यह सब आप स्वतः ही हल कर पाएंगे। इसमें आपको लेश मात्र भी संशय की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद।